गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। करता है और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको भारत जैसे विशाल देश में एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जाता है या निर्यात करता है, तब दोनों ही क्या विषय में कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए, विश्व भर के पटल पर कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में हाईवेज एक्सपेंशन के कारण से 10% से ज़्यादा की कमी रजिस्टर हुई है। वहीं भारत में यात्रा की गम के समय में जो यात्रा में जो लगने वाला समय था, उस समय में भी लगभग 30 से 50% की कमी आई। पहले हम यहाँ से जयपुर जाते थे, 6-7 घंटे लगते थे, और अब नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद में जयपुर जाना, मुझे लगता है कि अगर नॉन ट्रैफिक के टाइम पे अगर यहाँ से जाना हो, सुबह जल्दी निकल करके जयपुर मुझे यहाँ से जाना होता है, तो अब मैं और मेरे जैसे अनेक लोग होंगे, और गुड़गांव में रहने वाला तो शायद ही कोई बिरला व्यक्ति होगा जो हवाई जहाज में बैठ करके जयपुर जाता हो। अब गुड़गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर गुड़गांव से जयपुर जाना है तो उसको बमुश्किल 2.5 घंटे लगते हैं। मुझे यहाँ से जाने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता। ट्रैफिक का समय नहीं हो, अगर ये सुबह सुबह का दिल्ली का, जाने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता। ट्रैफिक का समय नहीं हो, अगर ये सुबह सुबह का दिल्ली का। इसी तरह से जो टोल पे फास्टैग की व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने की, उसके चलते हुए भी लगभग 47 करोड़ मैन आवर जो टोल पर खड़े रहने के कारण से समय जाया होता था। अगर पूरे देश के समय का आकलन किया जाए तो 47 करोड़ मैन आवर जो है वो उसके कारण से बचत हुई है। IIM बैंगलोर ने एक स्टडी किया है, और वो स्टडी कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर 1 रुपया सरकार खर्च करती है, 1 रुपये का निवेश करती है, तो वो जीडीपी में 3.21 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इम्पैक्ट करती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, मैं फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के कोट को कोट करके कहूंगा कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति के साथ में बढ़ा है, इसने भारत को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है। इसी क्रम में अगर मैं इसको टूरिज्म के साथ में देख जोड़ करके बात करूं, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम जो हैं, रामवन गमन पथ पर एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है। चारधाम सर्किट आप सबके संज्ञान में है। बुद्धा सर्किट की रोड्स लगभग कंप्लीट हो गई हैं। 84 कोसी परिक्रमा के रोड नेटवर्क जो है उसका निर्माण कर दिया गया है। फैक्ट्री में आगजनी मामले में फिलहाल शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। 107 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पूनिया, पूर्व विधायक बलवान पूनिया पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो हनुमानगढ़ के टिब्बी से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला, और आंदोलनकारियों से गुरबीर बराड़ पहुंचे हैं टिब्बी। आंदोलनकारियों से मुलाकात की है उन्होंने। बराड़ ने मुख्यमंत्री तक किसानों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। घटनाक्रम पर विधायक बराड़ ने दुख भी व्यक्त किया है। सरकार हर समय किसानों के साथ खड़ी है, उनका ये बड़ा बयान है। भाजपा के विधायक हैं गुरबीर बराड़। टिब्बी पहुंचे हैं। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, और ठीक 2 दिन पहले आंदोलन तेज हुआ और किसानों का एक पूरा दल फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करने लगा। फैक्ट्री में आगजनी की गई, जिसके चलते 107 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा विधायक गुरबीर बराड़ जो है किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। बराड़ ने उनसे मुलाकात की है। सर के आके और सीधा किसानों की बात सुनी है, किसानों की पीड़ा को जाना है। पहले भी हमारी 2 बार मेरी तो पर्सनली इनसे वार्ता हुई, और इनका जो मेमोरेंडम था, जब मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पे आए उस दिन भी हमने मेमोरेंडम दिया, और कहाँ बात में कोई फर्क रहा, क्या प्रशासन रिपोर्ट करता रहा और क्या किसानों की पीड़ा है, इसके लिए आज हम वार्ता करने आए हैं। और जो भी यहाँ की समस्या है उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाना हमारा दायित्व बनता है। और इस मसले का जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके का किसानों की जो मांगे हैं
वो इलाके की और जनहित की मांगों को हम लेकर के सरकार तक जाएंगे और इसको निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसका हल निकले, ये हमारा प्रयासरत रहेंगे। इथेनॉल फैक्ट्री पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये जरूर है कि बुधवार की घटना से सबक लेते हुए शासन प्रशासन प्रोएक्टिव मोड में है। गुरुवार को होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो किसानों पर लाठियां और आंसू गैस छोड़े गए, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो गंगानगर का है, चाहे हनुमानगढ़ का। इसी बीच मामले की नजाकत को देखते हुए एडीजी वीके सिंह खुद मौके पर पहुंचे और 10 दिसंबर के बवाल के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार ठहराया। हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोटें आई हैं। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, अन्यथा जो नया कानून है उसमें फोटो एविडेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत सारे लोग ऐसे कैमरों में कैद हुए हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं या कुछ कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे पुलिस के पास भी बहुत सीमित ऑप्शन रहता है, तो वह कोई भी कानून हाथ में लेने के पहले सोचे। कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बातों पे कान नहीं देकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जहां पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हनुमानगढ़ हिंसा के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरएलपी से किसानों के प्रति सरकार का संवेदनहीन रवैया बता रही है। ये किसान काफी समय से कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खामियाजा वहाँ हनुमानगढ़ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज भी वहाँ 10,000 से अधिक किसान जो है धरने पे बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान ले, जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ ये दर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनमें उनको राहत मिले, ये बात कहना चाहूंगा। सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहाँ के किसान चाहते को नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, 5,000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया और 50 से ज़्यादा किसान घायल हुए, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के इस एथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष खासकर कांग्रेस की सुनियोजित चाल करार दिया। अनुमति कांग्रेस ने दी, विरोध बीजेपी के समय में क्यों? सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए यह समय चुना। किसानों के मुद्दे पर सियासत की क्या जरूरत है? वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई को उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था। आपको बताते चलें कि राठीखेड़ा के निकट करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों और फैक्ट्री लगाने वालों के अपने अपने तर्क हैं। फैक्ट्री बनने से इस इलाके में भयंकर जलवायु प्रदूषण होगा, तो फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं।
किसानों को इस बात की चिंता है कि इंदिरा गांधी नहर प्रदूषित होगी तो फैक्ट्री प्रबंधन ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक की बात कही। किसानों को दूषित अपशिष्ट से जमीन बंजर होने का डर है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन का यह दावा है कि पूरे पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण की आशंका है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि गैस को ऊपरी वातावरण में छोड़ा जाएगा। साथ ही किसानों ने जिले की आने वाली पीढ़ियों के खतरे में पड़ने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की दलील है कि वो प्रदूषण डेटा को सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भेजेंगे। फैक्ट्री को लेकर अपने अपने दावे हैं। इसी बीच किसानों ने दो टूक शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, उनकी जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भालता कस्बे के नृसिंह मंदिर की दुकानों पर कब्जे का ये मामला है। मामले में आज तीसरे दिन भी भालता कस्बा बंद है। ग्रामीणों ने अकलेरा उपखंड अधिकारी पर लगाया मिली भगत का आरोप। सरपंच पति कांग्रेस नेता फूलचंद गुर्जर ने कर रखा है कब्जा। लगातार तीसरे दिन भी धरने पर बैठे भालता कस्बे के ग्रामीण। मंदिर समिति की दुकानें कब्जाधारी से खाली कराने पर अड़े हैं ग्रामीण। बीते 15 दिनों से ग्रामीण कर रहे मंदिर समिति की दुकान खाली करने की मांग। तो 5 दिन से ग्रामीण दुकान खाली करने की मांग कर रहे हैं। नृसिंह मंदिर की दुकानों पर कब्जे का ये पूरा मामला। 5 दिन से ग्रामीण दुकान खाली कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। अकलेरा उपखंड अधिकारी पर मिली भगत का आरोप यहां पर लगाया गया है। सरपंच पति कांग्रेस नेता फूलचंद पर कब्जे का आरोप है। 5 दिन से ग्रामीण दुकान खाली कराने की मांग कर रहे हैं और आज तीसरे दिन भी भालता कस्बा पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रैली के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हुए गांव के लोग नजर आ रहे हैं। तो 5 दिन से दुकान खाली कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। नृसिंह मंदिर की दुकानों पर कब्जे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अब अकलेरा उपखंड अधिकारी पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। सरपंच पति कांग्रेस नेता फूलचंद पर कब्जे का आरोप है।